वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे उस अजीम शख्सियत की जिसका आज हम 77वां यौम वफ़ात मना रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम करके बरसगीर का नक्शा तब्दील करके अंग्रेज़ और कांग्रेस को तनहा शिकस्त देने वाले तारीख साज शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 77वीं बरसी मनाई जा रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी और नेहरू जैसे गाक सियासतदानों को सियासी मैदान में मात दी और लॉर्ड माउंटबेटन के अज़ाइम के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे, अपनों के गिले दूर किए और पाकिस्तान की जदोजहद में शामिल करवाया। पहले कांग्रेस के साथ आज़ादी की जदोजहद में कंधे से कंधा मिलाया, लेकिन जब एहसास हुआ कि बंटवारे के बगैर कोई चारा नहीं तो मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के लिए दिन रात मेहनत की। आज़ादी के बाद बिखरे हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए कायद आज़म ने आखिरी हद तक कोशिशें की, लेकिन ज़िंदगी ने ज़्यादा मौका ना दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए, उनकी खिदमात करने के लिए आज हमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ने ज्वाइन कर लिया है। आप हिस्टोरियन भी हैं, आप राइटर भी हैं, इसके साथ साथ आप फॉर्मर सेनेटर भी रह चुके हैं। जावेद जब्बार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो जिस तरह से हमने अपने इब्तिदा में जिक्र किया, हसनैन ने भी, कि आज हम 77वां यौम वफ़ात मना रहे हैं बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। जब हम उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं तो बहुत सी क्वालिटीज़ हमारे सामने आती हैं, सिंप्लिसिटी, उनकी लीडरशिप, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें। आप एज अ हिस्टोरियन, एज अ राइटर क्या समझते हैं वो कौन से एस्पेक्ट्स थे जिन्होंने उनको एक कायद बनाया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया आपकी दावत का। इब्तिदाई कलमात में ये फरमाया गया कि जिन्ना साहब की खूबी थी कि उन्होंने कांग्रेस को भी और बरतानवी हुकूमत को भी शिकस्त दी, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि 4 बड़ी मौसर मुसलमान तंजीमों ने कायद आज़म को एक तो काफिर आज़म कहा और पाकिस्तान के तश्कील होने की मुखालिफत की, वो शदीद मुखालिफत। और हैरान कुन बात यह है, जैसे पाकिस्तान बना तो उन 4 में से तो 3 ने तो फौरी तौर पर पाकिस्तान को अपनाया। वो भूल गए कि कायद आज़म ने कितनी मेहनत की और क्या तसव्वुर था, और अब वो बन गए हैं पाकिस्तान के मुहाफिज, इस्लाम के मुहाफिज। तो ये तजादात मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े फेस किए, बड़ी हिम्मत के साथ ओवरकम किए। यक वक्त उन्होंने कांग्रेस, बरतानवी हुकूमत और अपने साथी मुसलमानों की गलत बुनियाद पर मबनी एक तसव्वुर को भी शिकस्त दी। उसके साथ साथ बड़ा सानेहा ये रहा है, सानेहा मैं क्या कहूं कि एक मिस्ट्री रही है, पैराडॉक्स जिसे कहते हैं, तजाद कह सकते हैं, कि जहां कायद आज़म की तस्वीर आपको सारे पाकिस्तान में मिलेगी, हमारे करेंसी नोट्स पे मिलेगी, हमारे स्टैंप पे मिलेगी, हर दीवार पे मिलेगी, लेकिन ये शख्सियत बहुत ही एक मेरे लिए मिस्ट्री है, अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि वो इतने शदीद अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते थे, अपनी निजी जिंदगी को, अपने जज्बात को, कि कभी वो उन्होंने शेयर नहीं किया, ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, अपने जाती जज्बात के बारे में कोई इजहार नहीं किया। सिर्फ एक वक्त जब उनकी वाहिद और एक ही बीवी थी रति जिन्ना, जब बहुत अर्ली लाइफ में वो बेचारी अपनी जिंदगी खो बैठी, तो उनके जनाजे पर जब वो गए दफनाने के लिए, तो उस वक्त एक ही वक्त है जब मोहम्मद अली जिन्ना के आंखों से आंसू निकले हैं, और उसके बाद कभी उन्होंने फिर उसका जिक्र नहीं किया, ना फिर शेयर किया। और फिर अजीब ट्रेजेडी थी ना कि एक ही बेटी थी इनकी, और जिस खातून से उन्होंने शादी की जबरदस्त उसने कुर्बानियां दी, अपने मजहब की, ज़ोरास्ट्रियनिज्म की कुर्बानी दी, अपने खानदान से ताल्लुक हो गई, अपने माशरे से भी अलग हो गई, क्योंकि उन्हें इश्क हो गया था मोहम्मद अली जिन्ना से, और वो थी पारसी, मुसलमान बन गई। बड़ी ट्रेजेडी ये भी है कि जिन्ना साहब उनको वो वक्त और तवज्जो नहीं दे सके जो उन्हें मैं समझता हूं कि देना चाहिए था, क्योंकि वो सियासत और अपने लीगल प्रैक्टिस की वजह से बार बार बॉम्बे में उनको छोड़कर वो जाते थे दिल्ली, वो आती भी थी, साथ भी रहती थी। बट एनीवे, जब उनकी बेटी की शादी का वक्त आया, तो बेटी ने एक और दीन के ताल्लुक रखने वाले
शख्स से उनकी मोहब्बत हो गई और वो जिन्ना साहब के लिए नामंजूर था। तो ये एक अजीब तजाद पे तजाद, सो द मैन रिमेन्स अ मिस्ट्री। और ये पैराडॉक्स है कि हम उनको हर जगह देखते हैं लेकिन असली उनकी अंदरूनी जज्बात और ख्यालात बहुत महदूद हद तक हमें उसका बिल्कुल ऐसा इल्म है है। जावेद साहब, क्योंकि आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं, आपने तो उनको मिस्ट्री कह दिया कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होता तो कुछ और होता, आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं है। वट आपने उनको पढ़ा भी, उनको सुना भी, सब चीज़ें की। आप क्या समझते हैं कि क्या कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या कुछ डिफरेंस होता है? जी, है डिफरेंस है। देखिए, एक तो बड़ा सानहा ये था ना कि बनिस्बत दीगर और बानियों के जिन्होंने अपने नए मुल्क, नई रियासत को कायम करने में नामवर किरदार अदा किया, जैसे माओ ज़ेडुंग चीन में, जी। या जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान में, या कमाल अतातुर्क तुर्किये में, इन सब लोगों ने आजादी हासिल करने के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल तक रहे, रहनुमाई फराहम की, एक तसव्वुर को मुमकिन बनाने में कदम उठा सके। जिन्ना साहब की ट्रेजेडी ये थी, और इसीलिए मैं उनको ट्रेजिक हीरो कहता हूं, कि वो 13 महीने के अंदर गुजर गए। तो जो तसव्वुरात उनके जहन में थे और जो उनके बयानात में थे, उन्हें हतमी शक्ल नहीं वो दे पाए। लेकिन उस शख्सियत का विजन कितना दिलचस्प था। मार्च 1947 में, यानी कि पाकिस्तान बनने से 5-6 माह कबल, जब सोहरावर्दी साहब, जो उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, उन्होंने तजवीज की कि बंगाल को तकसीम नहीं करना चाहिए, बंगाल एक आजाद खुद मुख्तार रियासत होनी चाहिए, सिंगल इंडिपेंडेंट बंगाल। तो एक ही शख्सियत थी जिसे अंदाजा था कि ये कितने हकदार हैं हमारे बंगाली भाई अपनी रियासत बनाने के लिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी हिमायत की, बरतानिया ने उसकी मुखालिफत की, कांग्रेस पार्टी ने मुखालिफत की, क्योंकि अगर एक बंगाल होता, मगरबी और मशरकी बंगाल, तो मुसलमानों की अक्सरियत होती। वो कांग्रेस को काबिल कबूल नहीं थी, वो चाहते थे कि हुक्मरानी वो करे, तो उन्होंने तकसीम किया। इसी तरह पंजाब में भी ये तकसीम के खिलाफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, बड़े शदीद अंदाज में उन्होंने पार्टीशन की मुखालिफत की, क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि बड़ी तादाद में गैर मुसलमान भी रहें बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन अगेन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पंजाब में, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत बनती, तो वो मुसलमानों के तहत मातहत रहें। तो ये ट्रेजेडी देखिए कि एक साल बाद, मार्च 1948 में पाकिस्तान को आजादी मिल चुकी थी, तो कायदे आजम आखिरी अपनी विजिट पे गए ढाका और चिटगांव, और वहां एक गलती की उन्होंने, वो ये कि उन्होंने कहा रियासत की ऑफिशियल जबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी, क्योंकि बंगाली बाहर नहीं बोली जाती, जो कि दुरुस्त था। लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़े सतह पर एक गलत फहमी पैदा हुई हमारे बंगाली बरादरान में। लेकिन कायदे आजम की जो बुनियाद रखी थी उन्होंने, मुसलमान कौमियत का तसव्वुर, वो एक ऐसा अनोखा तसव्वुर था, उसकी बुनियाद पर हमें आज पाकिस्तान को उनकी विजन की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि कोई और मुल्क नहीं बनाया गया दुनिया में जिसमें बुनियाद थी मजहबी यकसानियत की और बगैर किसी लसानियत के। सऊदी अरब को देख लें, इजराइल को देख लें, दीगर जहां मजहब की बुनियाद पर बनाई गई रियासतें, वहां पर लसानी बुनियाद, रेशियल, लिंग्विस्टिक, जबानी बुनियाद पर एक हम आहंगी थी। लेकिन पाकिस्तान मुसलमान कौमियत का पहला एक मुल्क बना, जहां पहले एक तरफ बंगाली बोली जा रही है, एक तरफ पंजाबी बोली जा रही है, कोई रेशियल एफिनिटी नहीं, कोई लसानी हम आहंगी नहीं। और लोग कहते हैं कि जी 71 में ये खत्म हो गया तसव्वुर, बिल्कुल गलत है। जिन्ना साहब का तसव्वुर आज भी जायज है, क्योंकि जब अलग हुआ मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से, उसने ये नहीं कहा वहां के लोगों ने कि जी अब हम जाकर मगरबी बंगाल का हिस्सा बन जाते हैं या हिंदुस्तान का।
आज भी बांग्लादेश मुसलमान अक्सरियत रखने पर फख्र करता है और कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने दीन से दूर हो। बिल्कुल। अलबत्ता और आपका जो सवाल था, और ये आखिरी बात होनी चाहिए कि आज का पाकिस्तान क्या है, वो बहुत दूर है ऑब्वियसली जिन्ना साहब की विजन से। हमें आप जैसे अफराद जो भी इसको देख रहे हो प्रोग्राम, हमारा फर्ज है कि मुसलमान होने का असल मकसद है जदीद सोच, जदीद इल्म को हम मिलाएं अपने तारीखी उसूल से, हमारी बुनियादी उसूल से, इज्तिहाद करते रहें। इज्तिहाद, असल जिहाद होता है इज्तिहाद, और ना इज्तिहाद, और उसकी बुनियाद पर इंसाफ, बराबरी और एक तरक्की पसंद सोच, जहां औरत, खास तौर पे औरतों और बच्चों के हकूक, बच्चियों के हकूक, बिल्कुल, उनको हम पायदार बनाएं। ये होगा एक ही रास्ता पाकिस्तान को। जावेद साहब आपने बहुत दुरुस्त बातें की और बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह से आपने आखिर में फरमाया कि जो विजन है उससे आज का पाकिस्तान बहुत दूर है। ज़ाहिर है जो यूनिटी थी, फेथ था, डिसिप्लिन था कायद आज़म का, जिन पर हमेशा जिन असूलों पर उन्होंने बात देख रहे हैं, अदम बर्दाश्त है, पोलराइजेशन है, इतनी ज़्यादा डिवीजन है, तो हम बहुत दूर हैं, हमें इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्की सियासत को टच करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।